हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का संस्कृत का जो पेपर है, अभ्यास प्रश्न पत्र सैंपल पेपर, उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको इसका पैटर्न पता चलेगा। तो हम फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सेक्शन 1 खंड क की, जिसमें अपठित गद्यांश दिया गया है। ये गद्यांश बहुत ही आसान है। इसमें ज़्यादातर जो बातें बताई गई है भारतीय संस्कृति की बताई गई है कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है और इससे हमें बहुत कुछ त्याग भावना, सदाचार की भावना, ये सब इसकी विशेषताएं रही है। वसुधैव कुटुंबकम सिखाया गया है और हमें हमारी संस्कृति पर गर्व है। इसी से रिलेटेड सारा जो है जो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। अब हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृति की दृश्य वर्तते, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है अद्वितीय। फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है अद्वितीय। सेकंड देखिए, भारतीय संस्कृति विश्व का भावना उदिष्टि, किस तरह की भारतीय संस्कृति विश्व में किस तरह की भावना बढ़ाती है या किस तरह की भावना पैदा करती है। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे देखो कि दृश्य की जगह आपको अद्वितीय लिखना है, यहाँ पे लिखना है भ्रातृ। तो किस तरह की मिलन भाईचारे की भावना को क्या करती है, फैलाती है। का संस्कृति सर्वासु संस्कृति श्रेष्ठा वर्ते, कौन सी संस्कृति सभी संस्कृत से क्या है, श्रेष्ठ है। तो भारतीय संस्कृति। थर्ड का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति जो है वो सभी में क्या है, सभी संस्कृति से श्रेष्ठ है। ये वचन, अब ये जो आंसर थे आपको एक पद में देने थे, अब आपको आंसर जो है पूरी लाइन में देने हैं। तो देखो क्या है, विश्वस्य सर्भास्य संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति, विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति किसकी है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, हम यहाँ से देखते हैं, ये रहा, भारतीय संस्कृति विश्व सर्भास्य संस्कृति प्राचीनतम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, वयम कस्य गर्वम अनुभव, हम किस बात पर गर्व अनुभव करते हैं। तो यहाँ से देखो इसका आंसर आएगा, सेकंड का आंसर, वयम सर्वे संस्कृतो गर्वम अनुभव, हम सभी संस्कृत जो भारतीय संस्कृति है उस पर हम गर्व महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संस्कृति प्रमुख विशेषता क्या संति, मतलब भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आंसर नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा, वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, षोडश संस्कार, कर्मवाद, पुरजनवाद, सदाचार पालन, त्याग, चेता, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं संति। देखो ये चीज़ें हमें भारतीय संस्कृति सिखाती है। ये थे हमारे एक पद में आपको इनको आंसर देना था। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। इससे पहले यहाँ पे कहा गया है कि आपको क्या बताना है, अस्य अनुच्छेद कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृत लिखित, इसके आपको शीर्षक लिखना है। तो देखो बहुत ही आसान हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं भारतीय संस्कृति, ये लिख सकते हैं, इसका ये शीर्षक हो सकता है, या भारतीय संस्कृति भी कर सकते हो आप। यहाँ पे आप इस लिख सकते हो भारतीय संस्कृति। तो बहुत ही आसान है ये, तो क्योंकि भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया। तो देखो यहाँ से आप सीधा फर्स्ट लाइन में से मोस्टली आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संस्कृति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट देखते हैं इसका। केवल प्रश्नोत्तरम, आपको क्या करना है, इनका टिक लगाना कि कौन सा सही है। युष्माकम इति पदस्य विपरातर्थत्वदम अनुच्छेद तित्वा लिखत, युष्माकम का आपको क्या लिखना है, विपरीत लिखना है। यू मतलब कि तुम, तो हम हो जाएगा अस्माकम। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड देखिए, अतदेव अस्ति अनेकायता एकता, अस्मिन वाक्य किम अवयव पद प्रयुक्त, तो इस वाक्य में कौन सा अवयव पद प्रयुक्त हुआ है। तो देखो यहाँ पे कौन सा अवयव पद युक्त हुआ है, एव। एव यहाँ पे क्या हुआ है, अवयव पद युक्त हुआ है। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, संसारस्य इतर्थ की पदम अनुच्छेद प्रयुक्तम, संसार का यहाँ पे क्या है, किस संसार का एक आपको क्या बताना है, संसार की जगह इसमें कौन सा पद युक्त हुआ है। तो विश्वस्य, विश्व कहते हैं ना संसार को, तो घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति अतः विशेषण पद, भारतीय संस्कृति में इनमें से विशेषण कौन सा, तो विशेषण क्या होता है, जो बताता है भारत की विशेषता कौन बता रहा है, संस्कृति। तो ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये एक सेकंड, संस्कृति ग यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं खंड ख। खंड ख में आपको देखो क्या करना है, आपको एक यहाँ पे पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया, भवत्या नाम आराध्या अस्ति, भवती नमस्य कक्षा छात्रा अस्ति, अस्काम एव ज्वेरेण पीड़ित, आपको क्या हो गया, बुखार हो गया। आराध्या नाम के से आपको एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें बुखार हो गया है। विद्यालय गंतु असमर्था अस्ति, विद्यालय जाने में सक्षम नहीं है। चिकित्सा भवती विश्राम कुर्तु उक्तवान अतः त्रयाणा दिवसाना आकाश प्रांतु, इसलिए 3 दिन का अवकाश दिया जाए, इसीलिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना। देखो बहुत कुछ मैटर इसी में दे दिया गया है, बस थोड़ा सा अरेंज करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट मैं पढ़ लेती हूँ। प्रार्थनाचार्य महोदय, राजकीय वरिष्ठ महोदय, माध्यमिक विद्यालय
उसके बाद में त्राणाम दिवसम अवकाशनाम पत्र, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। सविनय निवेदन अस्ति अतः अहम भवत विद्यालयनम नवमी कक्षा पठामि अस्काम अतः ज्वरेण पीड़िता जाता है। अतः विद्यालय, देखो क्या कहा गया कि मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मुझे क्या हो गया, ज्वर हो गया, बुखार हो गया। अतः विद्यालय अगंतुम असमर्था, इसीलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। चिकित्सक माँ विश्राम कुर्तु अक्तन, और डॉक्टर ने मुझे कहा है विश्राम करने के लिए। अतः प्रातः यतः त्राणा दिवसनाम अवकाश प्रदान अनुग्रह कुर्वत भवत भवत महति कृपा भविष्यति भवताम आज्ञाकारी आराध्या कक्षा 9वीं सादर धन्यवाद। देखो ये आपको इस तरह से लिखना है। तो इसी तरह से यहीं से वर्ड्स लेकर आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। अथ प्रदत्त दृष्टा मंजूषा प्रदत्त शब्दाना सहाय पंचवाक्य संस्कृत लिखत। देखो क्या कहा गया कि आपको संस्कृत में यहाँ पर इसको देखकर 5 वाक्य लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या पुस्तकालय नजर आ रहा है, उसी पुस्तकालय से लेके आपको क्या लिखने हैं, 5 वाक्य लिखने हैं कि यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें हैं, ये एक पुस्तकालय है, लैंप है, किताबें पढ़ने वाले, इसी को रिलेट करते हुए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर पुस्तकालय चित्रम अस्ति, पुस्तकालय अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकालय आसंदिका अस्ति, भितो चित्र दृश्यम अस्ति, पुस्तकालय पुष्पदान अस्ति, काष्ठ मंजूषा सन्ति। यहाँ पे ये मंजूषा दी गई थी, मतलब कि हिंट दिए जाते हैं आपको, जिन हिंट से जो मैंने क्वेश्चंस बनाए, ये जो लाइंस बनाई है इन्हीं हिंट से बनाई है। आप भी इनका यूज़ करके कोई और भी जो लाइंस है वो बना सकते हैं। इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें क्या कहा गया है, मंजूषा प्रदत्त शब्दाना सहाय निम्नलिखित विषय अधिकृत पचदानी पंचभी संस्कृत वाक्य लिखित। आपको ये मंजूषा में जो वाक्य दिए, सेंटेंस या वर्ड्स दिए गए हैं, कक्षम से रिलेटेड है। छात्रा शाम पठ पाठयन्ति, पाठ घंटाबाद, विविध विषयाम उत्साहेन पुस्तकानि, अध्यापक चित्रफलकानि और उत्पीठिका। इन्हीं को यूज करके आपको 5 लाइनें बनानी है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए किस तरह से हम लिखेंगे। कक्षा कक्षे अध्यापक पाठ पठयन्ति, कक्षा कक्षे छात्रा पाठ पठन्ति, अध्यापक जो पाठ पढ़ा रहे हैं, छात्र पाठ पढ़ रहे हैं। अध्यापक विविध विषय नाम पढ़ाते, अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं अध्यापक द्वारा। छात्र उत्साह पठन्ति, छात्र उत्साह के साथ पढ़ते हैं। कक्षा कक्षे भीतो चित्रफलानि सन्ति, अध्यापक शाम पढ़ते लिखती, छात्र दृष्टवा लिखती। तो अब हमने खंड ख कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे क्या कहा गया, कुछ लाइंस हिंदी में दी गई है जिसको हमें संस्कृत में जिसका अनुवाद करना है। अधोलिखित वाक्य संस्कृत अनुवाद कुरुत है। ओके, जैसे कि मोर वन में नाचता है, हर्ष प्रतिदिन विद्यालय आएगा, राम कलम से लिखती, रमा कलम से लिखती है, यह शिष्य आज्ञाकारी है, बहन रक्षा सूत्र बांधती है, सदा स्वाध्याय करो। तो देखो क्या है, केवल 5 आपको यहाँ पे करने हैं। 6 दिए गए हैं, एक का ऑप्शन है कि आप एक नहीं भी करें, लेकिन 5 आपको यहाँ पे करने हैं। तो देखते हैं इनका आंसर। तो देखिए सबसे पहले मयूरे वनः नृत्यति, मोर वन में नाचता है। हर्ष प्रतिदिन विद्यालयम आगच्छन्ति, हर्ष प्रतिदिन विद्यालय आएगा, शमिते कब यूज की जाती है, भविष्य काल में। रमा लेखन्ते लिखन्ति, रमा कलम से लिखती है। ऐसा शिष्य आज्ञाकारी अस्ति, यह शिष्य आज्ञाकारी है। भगिनी रक्षा सूत्र बंधती, बहन रक्षा सूत्र बांधती है। सदा स्वाध्याय करो, सदा स्वाध्याय करो। अब हम खंड नेक्स्ट गै खंड करेंगे जो भी आपकी व्याकरण से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं खंड गै। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या करना है, संधि पद और संधि विच्छेद करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए करते हैं सॉल्व। आपको संधि पद और संधि विच्छेद करना है, ठीक है। जैसे कि चलेदू छ उछलेत, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे चलेत, क्योंकि द और ऊ की मात्रा क्या द और ऊ की मात्रा से क्या बन जाता है, तय और ऊ की मात्रा से क्या द बन जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे उछलेत। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। क्या होगा, चलेत प्लस उछलेत। सेकंड अधुना प्लस एव, तो क्या बनेगा, अधुनेव। तो क्या लिखेंगे आप, अधुनेव। इस तरह से आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा मात्रा का, ठीक है। नेक्स्ट है खगोतम, तो खग प्लस उत्तम, खग प्लस उत्तम यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड का हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं 4th में केतु अहम, तो केतु रहम कर देंगे हम, केतु रहम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, तदियम, तो हम करेंगे तत् प्लस इयम। ध्यान से आप लोगों को सॉल्व करने हैं। संधि विच्छेद है, 4 आपको करने हैं, 5 दिए गए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको क्या कहा गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिनको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए उचित विभक्ति प्रयुक्ता रिक्त पूर्ति। ओके, हमें क्या करना है, उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। तो देखो क्या है, कदा कार्य पूर्ण करिष्यति, तो भविष्य काल है, करिष्यति मतलब कि भविष्य काल है। तो क्या आएगा, भवान। ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा।
क्योंकि ये कार्य कब किया जाएगा, भविष्य के बारे में पूछा तो भवान कदा कार्य पूर्ण करिष्यति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कहा गया है। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन है, गजय शाखा त्रियोटति। गजय शाखा, जो गज है वो शाखा को क्या कर रहा है, पट रहा है, तोड़ रहा है, तो त्रियोटति तो किससे पट रहा है, सूंड से, तो शुंडेन आ जाएगा, यहाँ पे ग आ जाएगा, शुंडेन, ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वार्तालाप ज्ञान प्रदय भवती। जो वार्तालाप है वो क्या है, ज्ञानदायक है, तो किसकी वार्ता, जो विद्वानी की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विदुषाम, ख आंसर, विदुषाम वार्तालाप ज्ञान प्रदय भवती। फोर्थ में देखिए क्या कहा गया, तस्मिन अत्र का विभक्ति। तस्मिन में कौन सी विभक्ति है, तो देखो तस्मिन का तत् की याद करो, सप्तमी विभक्ति, गै घै, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, शिष्य। फिफ्थ क्वेश्चन में शिष्य डैश औषधम आनयति। शिष्य जो है वो गुरु के लिए क्या करता है, औषधि लेकर आया, तो क्या हो जाएगा, गुरुवे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कै आंसर, गुरुवे कै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। देखिए सेवंथ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उचित लकार आपको प्रयुक्त करते हुए वाक्य को पूरा करना है। तो देखो क्या है, फर्स्ट का आंसर, उत्तम बालक नित्य पाठ, उत्तम मतलब कि अच्छा बालक नित्य पाठ करता है, तो क्या आ जाएगा, पठेत, तो ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, सभागारे बहव श्रोता। सभागारे में जो श्रोतागर है वो बहस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, संति, घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, मुने भिक्षा देही, मुने है भिक्षा देही, ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जनक मम कृते द्विचिक्रिका। देखो क्या है, जनक जो है मम कृते द्विचिक्रिका से जो खेलते हैं, चिक्रिका दी, तो इसका देखो क्या हो जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा कृष्यति, क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए क्या कहा गया है, शिष्य गुरु वचनम अवधानेन। शिष्य जो है गुरु को वचन क्या दे रहे हैं, और जो वो है सुन रहे हैं, वचन दे रहे हैं, सुन रहे हैं, शिष्य जो है गुरु द्वारा वचन दिए जाने को सुन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अश्रणोत, क्या आ जाएगा, अश्रणोत, तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कारक पद विभक्ति अत्र उचित पदन विकल्पे चुनती। आपको क्या करना है, उचित पद को यहाँ पर चुनना है। तो आइए फर्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, अथ छात्रा उपविष्टि संतति, तो संति तो क्या आएगा, मत्स्य, ग आंसर यहाँ पे सही होगा, मत्स्य अध छात्रा उपविष्टा संति। सेकंड में देखिए, पिता डैश कुयति। पिता क्या है, पिता पुत्राय, क आंसर, पुत्राय कुयति। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कहा गया है, साद्रपुति अपि गयति। साद्रपुति अपि गयति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्रा, मात्रा साद्रपुति अपि गयति, तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शिशु डैश विभेति, तो शिशु सुनकात, क्या हो जाएगा, सुनकात, घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, फिफ्थ में, डैश मिष्ठान रोचते। डैश मिष्ठान रोचते, तो बालिके, ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बालिकाए मिष्ठान रोचते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको प्रत्यय, विभय या संजोय लिखना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तानी एवं मिलित्वा पृथक्या वास्मय पर्यावरण रचयति। तो मिलित्वा को आपको क्या करना है, यहाँ पे किस तरह इसके अंदर प्रत्यय क्या है वो बताना है। तो मिल प्लस कत्वा, त्वा की जब साउंड आती है तो कत्वा क्या है उसके अंदर होता है, तो मिल प्लस कत्वा यहाँ पे साउंड है, त्वा यहाँ पे कोई भी उपसर्ग जो है वो नहीं है, उसकी जगह कत्वा, तो ख आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चित्र विचित्र वसुति दृष्टया सा विषम ग गम प्लस तक। गम प्लस तक में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गता, क्या हो जाएगा, गता। देखो यहाँ पे गत भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे सा लड़की के लिए यूज किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, सा का मतलब होता है लड़की, शी, जैसे वह यूज होता है, सा का मतलब होता है वह, लेकिन लड़की के लिए यूज किया जाता है, तो गता यहाँ पे आ जाएगा, तो ख आंसर यहाँ पे सही होगा। अब हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखो क्या कहा गया है, राम सेना लंका गम तुमुन सेतु निर्माती। तो यहाँ पे क्या आएगा, गणंतु, गणंतुम, यहाँ पे ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ में देखिए, बालिका विहस्य वस्तु स्वीकारता है। तो विहस्य देखो एक अकेला इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें जो हस है वो मेन शब्द है, मूल जैसे हम कहते हैं ना, हस जो है वो मूल है, इससे पहले वी लगा हुआ है, जो उपसर्ग हो जाएगा लप्पे, यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द तीनों ही हैं। अब नेक्स्ट क्या है,
उचित संख्या पद आपको यहाँ पे लिखना है, संख्या पद लिखा गया है वो उचित संख्या पद आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले वेदा डैश 4 संति, तो 4 को क्या कहते हैं? चतुवार, तो यहाँ लिख देंगे चतुवार। सेकंड है परिवार 9 सदस्य संति, परिवार में कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य, तो 9 को हम क्या कहते हैं? नव, तो ये तो सीधा सीधा आ जाएगा। उसके बाद मोहन 75% अंकान प्राप्तान, मोहन ने 75% अंक प्राप्त किया है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? पंच सप्त वी ती, एक सेकेंड, पंत सप्तती, तो देखो इसका क्या हो जाएगा? मोहन पंच, ये च है, पंच सप्तती, तो ये क्या हो जाएगा? 75। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया? 4 आपको करना है इसमें से। पिताया पुत्रा 100 रुपये काणी दत्ताती, पिता ने पुत्र को 100 रुपये दिए, तो ये तो हमको सबको पता होगा, 100 को क्या कहते हैं? शत। विद्यालय 28 कक्षा संति, विद्यालय में 28 कक्षा है, तो अष्ट, और 20 को हम क्या कहते हैं? विशति, तो ये हो जाएगा अष्ट विशति। ये 5 क्वेश्चन थे, इसमें से 4 करने थे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में उपसर्ग आप लोगों को बताना है, या तो संयोजन करना है या विभाजन करना है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे सम प्लस रक्षति, तो हम यहाँ लिखेंगे सरक्षति, क्या हो जाएगा? संरक्षति, ठीक है। सेकंड में प्रयतते, तो प्र क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, यतते यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो इसका मूल शब्द है। अधिशिपति, तो क्या होगा? अधि यहाँ पे उपसर्ग आ जाएगा, देखो ये इसका आंसर है। अधि प्लस शिप्ति यहाँ पे क्या आ जाएगा? मूल शब्द आ जाएगा, ये अधि उपसर्ग आ जाएगा, शिप्ति यहाँ पे मूल शब्द आ जाएगा। विग्रहते, तो क्या होगा? वी प्लस, एक से विग्रहते को आपको क्या लिखना है? इसको वियोजन करना है, तो विग्रहयते, ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देना है। और प्रीति भांति सीधा सीधा लिख देना है, जैसे कि प्रति और भांति, ये क्या हो जाएगा? संयोजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कहा गया है। 2 शब्द दिए गए हैं और आपको सही शब्द बताना है कि कौन सा इसका आंसर अवयव बताना है। विद्यालय अवकाश आसीत, तो विद्यालय हा आकाश आसीत, तो हम लिख देंगे हा, ठीक है। सेकंड देखो क्या है? धूमो भवति तत्र अग्नि प्रपि भवति, तो यत्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यत्र, ये आंसर सही हो जाएगा, सही को सर्कल कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश सत्य से मार्गे चलते हैं, क्या है? हमें हमेशा सर्वदा क्या करना चाहिए? सही के मार्ग पर चलना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर्वदा। नेक्स्ट देखो क्या है? देशे जनताया शासनम अस्ति, अधुना देशा जनताया शासन अस्ति, तो देखो क्या कह रहे हैं कि आधुनिक देश में जनता का शासन है, तो ये क्या हो जाएगा? अधुना। पहले क्या था? राजा महाराजा होते थे, लेकिन अधुना देशे जनताया शासनम अस्ति। उसके बाद फिर देखिए, छात्रा भ्रमणात् गच्छन्ति, छात्र क्या कर रहे हैं? भ्रमणात् कर रहे हैं, तो श्वे छात्रा भ्रमणाम गच्छन्ति। बाकी के जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट, तो आइए देखो 13 क्वेश्चन में क्या कहा गया। अपठित बोधनाम, लिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्न उत्तर संस्कृत लिखें। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, उसको आपको रीड करना है और उसको आंसर करना है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ रीड नहीं करेंगे, आंसर देखेंगे, क्योंकि आप आराम से उसको देख सकते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उसको रीड कर लीजिए, हम फटाफट उसके आंसर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो सबसे पहले क्या कहा गया है? सर्वे एव निषिद्ध क, तो इसका आंसर हो जाएगा बालह, क्या हो जाएगा? बालह, सर्वे बालह निषिद्ध क। सेकंड देखिए, अस्मित जगति प्रत्येक कुत्रो निगमो भवति, तो यहाँ पे आएगा स्वीकार्य, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्वीकार्य। आप एक बार उसको आराम से रीड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इजीली वो क्या हो समझ में आ जाए। बाल त्वरित कुत्रो आगच्छत, तो यहाँ पे आ जाएगा बालक कहाँ जाते हैं? तो बालक जाते हैं पाठशालाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा पाठशालाम, ये हो जाएगा फर्स्ट का, जिसमें आपको एक पद में उत्तर देना था। सेकंड पद में देखते क्या कहा गया है। अगर कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन या संस्कृत समझ नहीं आ रही ना, तो हम पैराग्राफ में से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जहां से थोड़ी लाइन मैच होती है वहां से आप आंसर लिख सकते हैं। हम देखते हैं जैसे कि पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना है कि विचार्य बालक त्वरित पाठशालाएं अगच्छ, देखो ये यहाँ से आपने इसको आंसर यहाँ से कर सकते हैं ना, कि विचार्य बालक त्वरित पाठशाला अगच्छत। तो हम इसको देखते हैं, आइए हम यहाँ से लाइन से आंसर मैच करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे इसका आंसर, अतः स्वोचितम अहम करोपि इति विचार्य त्वरित पाठशालाम अगच्छत। देखो लाइन से लाइन मैच करना सीखो, तब भी आप आंसर इजीली ले सकते हैं संस्कृत के अंदर। तो फर्स्ट का आंसर ये होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है।
से विद्यावसनी भूतवा किम अलभत, तो हम ढूंढते हैं इसका आंसर। देखो आपके साथ ही मैं ढूंढती हूँ, से विद्यावसनी कहाँ लिखा गया, देखो यहाँ से सेकंड का आंसर ये हो गया, से विद्यावसनी भूतवा महती विदेशी प्रथा सतबत च अलभत, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया, बाल भग्न मनोरथ किम अचियंत, बाल भग्न मनोरथ हम यहाँ से ढूंढते हैं, देखो कहाँ से, ये देखो ये रहा थर्ड का आंसर। बालो, थोड़ा सा देखो संस्कृत में हमें पता है कि जब विभक्ति चेंज होती है तो थोड़ा सा ओ या आ की मात्रा आ जाती है, तो बालो भग्न मनोरथ सम कथ मिस्लिन जगति प्रत्येक स्वीकार्य निगमो भवती, तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। देखो हमने इसी पैराग्राफ से बिना समझे भी हमने सॉल्व कर लिया, आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी का सेकंड देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया, प्रत्येक केवल प्रश्नम, यहाँ पे थोड़ा सा समझना, अनुचित इद पदम विपरीतार्थम पदम अनुचित, यहाँ पे अनुचित का आपको क्या करना है, विपरीत मतलब अपोजिट लिखना है, तो अनुचित का आप हिंदी में देखो क्या होता है, उचित होता है ना, तो उचितम यहाँ पे कर देंगे हम, ये क्या हो जाएगा उचितम। सेकंड, अतः स्वचित अहम करोपि अत्र करोमि इत, क्रियापद आपको यहाँ पे ढूंढना है, तो क्रिया किसके लिए बात हो रही है, तो अहम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रियापद अहम हो जाएगा, ठीक है, अहम क्रियापद हो जाएगा। संसार इतम की पदम उनप्रत्यम, संसार की जगह यहाँ पे कौन सा पद युक्त किया गया है, तो जगती, यहाँ पे आंसर आ जाएगा जगती, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। हमने 13 क्वेश्चन कर लिया, अब हम 14 क्वेश्चन करते हैं। 14 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, अधोलिखित पाद्यांश पदिता प्रथम प्रश्न उत्तर, इनको पढ़ना है और आपको क्या करना है, इसका रीड करके इसका आंसर देना है। तो वृद्धोस्वत्वा ध्वनि युवा शरत कवची सरी न चद पाय कुशली वेदही में गश्यति, तो रावण वाला जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। फर्स्ट देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हम देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर, क वृद्धा, तो वृद्धा किसकी यहाँ पे बात हो रही थी बताइए, तो देखो सबसे पहले क वृद्धा, कै वृद्धा की जगह आएगा जटायु, किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, जटायु की। सेकंड में क युवा, युवा कौन है यहाँ पे, रावण, तो क्या हो जाएगा रावण है। थर्ड में क्या कहा गया, काम अदाय कुशली न गमिष्यन्ति, तो वैदही, किसकी, सीता की बात हो रही है, तो वैदहीम, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसका सेकंड देखते हैं, त्वय की दृश्य अस्ति, त्वय की दृश्य अस्ति, तो देखो यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर, त्वय से लिख सकते हैं हम फर्स्ट का आंसर, त्वय युवा ध्वनि शरत करची शरी, तो इसको अगर ये सॉरी फर्स्ट का आंसर ही हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा चेंज करना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, रावण युवा ध्वनि ध्वनि कवची शरी अस्ति, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख देंगे यहाँ से मैच करके तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। एक्चुअली नंबर चाहते हैं तो थोड़ा सा चेंज करना होगा, रावण युवा धन्वी कच्ची शरी अस्ति, अस्ति इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, अस्ति इसको हटा दीजिए। इस तरह से आप फर्स्ट का आंसर एकदम करेक्ट शब्दों में लिख सकते हैं। सेकंड देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, कै सरस अस्ति, तो यहाँ पे देखो कै की जगह क्या आ जाएगा, कै को हटा के आपको लिखना है रावणम, रावण है सरस्त अस्ति। पूरी लाइन में एक संपूर्ण वाक्य में आपको क्या, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है, तो पूरा आंसर लिखेंगे, सिर्फ रावण नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, रावण सरत अस्ति। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वैदीय आदाम रावणम की दृश्य न गमिष्यति, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, की दृश्य की जगह क्या आ जाएगा, की दृश्य को हटा के आपको लिखना है कुशली, कुशली, बस बाकी पूरी लाइन एग्जैक्ट वही लिखनी है। देखो थोड़ा कुशली में थोड़ा सा कुशली इस तरह से लिखनी है, ठीक है, तो वैदहीम आदाय रावणम कुशली न गमिष्यति, इस तरह से आपको पूरा आंसर लिख देना है। अब आगे का जो समझने वाला पार्ट है देखते हैं हम क्या कहा गया है। यहाँ पे हमें देना है सीता इति पदस्सम पर्याप्त श्रोताम चित्वी, सीता का यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची यूज हो रहा है, तो पर्यायवाची देखो वेदही, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेदही, ठीक है। नेक्स्ट अहम वृद्ध अहम अत्र विशेषण पद, यहाँ पे विशेषण पद क्या है, तो विशेषण पद यहाँ पे अहम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अहम। नेक्स्ट देखिए, अत्र त्वम इति क्रियापद कृत पद किम, यहाँ पे त्वम का क्रियापद क्या है, तो गमिष्यति, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गमिष्यसि, ठीक है। ये हो गया हमारा 14 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 15 क्वेश्चन। देखो 15 में भी एक संवाद दिया गया है और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे आंसर करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चन। देखो 15 क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या कहा गया है, क्वेश्चन देखते हैं, क्या मोदक घिम तुमचथी, तो यहाँ पे आएगा चंदन, चंदनम मोदकम गृहीतमुच्यति। क्वेश्चन देखिए, स क्रोध का वदती, तो मल्लिका, गुस्से में कौन थी, मल्लिका, तो यहाँ पे लिख देंगे हम मल्लिका, सेकंड का आंसर हो जाएगा मल्लिका। थर्ड देखिए, कानी पूजा मातानी संति, तो यहाँ पे आ जाएगा मोदकानी, यहाँ पे हम लिखेंगे मोदकानी, ठीक है। ये
एक बार आपको जो पैराग्राफ है वो दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको आप रीड कर लीजिएगा इसे, क्योंकि अगर मैं रीड करके आपको ये समझाने लगी तो हमारा जो सैम्पल पेपर है ना बहुत लंबा हो जाएगा, इसे समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा काम मैं आपके लिए भी छोड़ रही हूँ कि कुछ कुछ आप समझिए और आंसर मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि क्या हो, जब आप समझ के आंसर करेंगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आपको क्या करना है, पूर्ण वाक्य में देना है मल्लिका से क्रोध की वदती। तो हम ढूंढते हैं कि कहां पर है ये, तो यहां से देखो एकदम समझ में आ रहा है, सक्रोधम लिखा है ना, तो मल्लिका सक्रोधम, यहां पहले वहां से लिखेंगे मल्लिका सक्रोधम, फिर वीरम विरमाना सप्रंश ऐतानी मोदकानी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखते हैं कहां पे कहा गया है, केशा सुगंधम मनोहरम, किसकी सुगंध मनोहर है, तो यहाँ पे केशा की जगह लिखेंगे मोदकाना, जो मोदक मतलब कि जो लड्डू होते हैं मोदकाना, मोदकाना सुगंधम मनोहरम, ठीक है। थर्ड देखते हैं चंदन की नेत्रे तुम अक्षत अस्ति, तो आइए इसका भी आंसर ढूंढते हैं। देखो चंदन देखो कहाँ से है, कहाँ पे लिखा गया है, देखो ये रहा, यहाँ से लिखा गया है देखो, तो यहाँ से इसका अंदर आंसर ढूंढते हैं। ये देखो यहाँ से अहम की जगह यहाँ पे चंदन लिख दीजिएगा आप, ठीक है। चंदन जीवालोपता नियंत्रण अक्षम अस्ति, अस्ति की जगह अस्मि की जगह अस्ति भी लिख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। देखो वहीं से ढूंढ के करेंगे तो क्यों कई बार क्या होता है संस्कृत का समझ में नहीं आता, तो इस पैराग्राफ से में आंसर ढूंढना आ जाएगा हर एक सब्जेक्ट में, साइंस इंग्लिश में या हिंदी में हम कह रहे हैं तो ईजी हो जाता है कि पैराग्राफ से आंसर ढूंढना। जीवालोपता नियंत्रण अक्षतम संति, ठीक है। अब हमारा 15 क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। देखें आगे, अभी इसका सह पार्ट बचता है, सह पार्ट में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कुद्र इति पद्यस्त विपरात, क्रोध, क्रोध का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रसन्नम, प्रसन्नम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, न जनासी त्वदिदम अत्र जनासी इत्र क्रियापदम कृतम किन, तो यहाँ पे जनासी का क्रियापद क्या है, त्वयम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये देखो त्वय, तो ये आ जाएगा त्वय, इसी में से ढूंढना है आपको। त्वय यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रियापदम, त्वयम, यहाँ डॉट भी लगेगा। उसके बाद सुगंधता मनोरम, अतः विशेषण पदता है, विशेषण क्या होता है, किसी की सुगंध के, किसी की अच्छे, विशेषण क्या होता है, संज्ञा के सर्वनाम के पदों की विशेषता बताता है ना, तो सुगंधस्तु, तो सुगंध यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, तो हम लिख देंगे सुगंधम, ठीक है। ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या है, रेखांकित पद, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन बनाना है हमको। जो रेखांकित शब्द है उसकी जगह हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह बनाने, प्रश्न वाक्य का यूज करना है। तो देखो क्या करेंगे हम, रक्षा नियोग कराण मता न भ्रष्टम इति, तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे कस्मात, क्या होगा, कस्मात करने से क्या है, एक सेकेंड थोड़ा सा, कस्मात, ये देखो, ठीक है। सेकंड में देखिए, व्रत क्षीण हत भवती, धीरे धीरे क्या होता है, मतलब थकावट होता है, तो थोड़ा सा इससे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कस्मात, कस्मात, ठीक है। थर्ड में देखिए क्या होगा, सता विभूति परोपकार भवती, क्या है, हमेशा क्या करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, तो कस में क्या करना चाहिए, परोपकार, तो कस में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर लिखने में आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा आगे करके लिख देती हूँ इसका, कस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कल्प तरु पृथ्व्याना धनानी अवर्षत, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कस से आ जाएगा या कुत्र, कुत्र भी अगर आ जाता है तब भी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तरा कृपा से पुत्रम अप्राप्तो, तो ये तरो की जगह क्या आ जाएगा, कस्य, कस्य। ध्यान से देखिए, फर्स्ट में कस्मात, सेकंड में भी कस्मात, थर्ड में कस्मे, फोर्थ में कस्या या कुत्र आ जाएगा, और जो फिफ्थ है उसमें कस्य आ जाएगा, क से आधा और य। अच्छा, उसके बाद 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हीं का आपको क्या करना है, उन्हीं में से यहाँ पे ढूंढना है कि फर्स्ट पे क्या आएगा। पहले ही पैराग्राफ को पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं फटाफट क्या लिखा गया यहाँ पे। तस्य तीक्ष्णा खभ्यता तू चरणा महाबलम चकार बहुधा गात्रे वर्णापतन सगतम। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, तो शरसर चाप मुक्ता मणि विभूषति चरणाभ्यत महातेज भज्य जासे महबधुन। तो देखो यहाँ पे इसी को जैसे संस्कृत का दिया गया उसको थोड़ा इजी वे में करने के लिए यहाँ पे जिस तरह भावार्थ कर देते हैं ना वैसा ही है। तो यहाँ पे हमें शब्दों को लगाना है, ये देखो यहाँ पे हमें दिए गए हैं, इन शब्दों को अरेंज करना है। तो हम वहाँ से नहीं, हम सीधा यहीं से कर लेते हैं, आप उसके अंदर अच्छे से मैच कर लीजिएगा। तो फर्स्ट में आ जाएगा पथ संगतम, ठीक है। सेकेंड में आ जाएगा तीक्ष खाभ्याम, थर्ड में आ जाएगा वर्णाभ, फोर्थ में आ जाएगा चरणाभय, फिफ्थ में आ जाएगा मुक्तामणि विभूषित, और सिक्स्थ में आ जाएगा मह दनुध। इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ से हम एक बारी देखो कैसा बनेगा। फर्स्ट यहाँ से हम थोड़ा सा इन दोनों को लेते हैं। देखो फर्स्ट में क्या आया, महाबल, इसके बाद में आपको क्या लिखना है, पत संगत, महाबल बत संगत चटायु
तू तीक्ष्ण खाभ्या, अब ये सेकंड में आ जाएगा, ये फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा। तू तीक्ष्ण खाभ्या चरणाभ्या तस्य गात्रे बहुता, अब क्या आ जाएगा वर्णात, अब क्या आ जाएगा यहाँ से व्रणात, देखो कहाँ है व्रणात, हम जरा देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्णान, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में महोतज चरणाभ्य च, ये किस में आएगा फोर्थ में आ जाएगा। जटायुज अत्स्य रावणस्य, उसके बाद में फिफ्थ में आएगा मुक्त विभूषणम, ये फिफ्थ में आ जाएगा। सरस्य चाप जय ब्रह्मदुद महबदुद, ये आ जाएगा सिक्स्थ में, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा देखो वर्ण दिया गया ना, यहाँ पे वर्णान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड में है वर्णान आ जाएगा। इस तरह से इसको थोड़ा सा चेंज करना है, बस किस तरीके से मोस्टली इसी तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। लास्ट जो सैम्पल पेपर था उसमें भी हमने देखा था। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है। एक बार फिर फटाफट बता देती हूँ मैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट में था पतम संगत, सेकंड में तीक्ष्ण खांडव्या। थोड़ा सा पैराग्राफ को ऊपर नीचे मैच करके देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ की जो लाइन्स है वो फर्स्ट पैराग्राफ में आएगी, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ के जो वर्ड्स हैं वो फर्स्ट पैराग्राफ में आएंगे, और सेकंड पैराग्राफ के जो वर्ड्स हैं वो सेकंड पैराग्राफ में आएंगे। ये आ जाएगा फोर्थ में, ये आएगा फिफ्थ में, और ये सिक्स्थ में, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखो बहुत ही आसान है। यहाँ पे एक ही सिर्फ 3 ही दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है। तो देखो फर्स्ट हम देखते हैं, तशृणांदरम करोति पक्षीराज, यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट में, सिर्फ इसी तरह से लिख देती हूँ पक्षीराज, ये क्या आ जाएगा फर्स्ट में। पक्षीराज जटायु, उसके बाद रावणस्य, ये आ जाएगा सेकंड में। रावणस्य, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। रावणस्य प्रहार आत्मा रक्षस्य तस्य दक्ष वाम बाहुन, ये वाम बाहुन यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड पे। देखो एक बारी पक्षीराज फर्स्ट पे आएगा, रावणस्य सेकंड पे आएगा, और वाम बाहुन क्या आएगा थर्ड पर आ जाएगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद देखते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में क्या है, आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है कि कौन सी लाइन इसको रीड करना है, समझना है कौन सी लाइन पहले आएगी कौन सी सेकंड में आएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसको, क्योंकि मैंने पहले रीड किया हुआ है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। तो फिफ्थ लाइन जो है इसके आगे की लाइन भी है, देखो यहाँ पे फिफ्थ के बाद में और भी लाइन दी गई है। तो हम थोड़ा सा जो नंबर है वो बता देते हैं। भ्रातः कच्छत बाल अस्थि, फर्स्ट पे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे यहाँ पे 8th लाइन आएगी, सेकंड पे ये क्या आ जाएगी 8th लाइन। ये थोड़ा एक उसके अंदर नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी लाइन कहाँ पर आएगी। तो देखते हैं, जो फर्स्ट लाइन है वो 4th नंबर पे आएगी, ये लाइन 5th नंबर पे आएगी, जो थर्ड लाइन है वो 6th नंबर पे आएगी, जो 4th लाइन है वो 3rd नंबर पे आएगी, क्योंकि अभी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा तो समझ नहीं पाएंगे। जो 5th लाइन है वो 1st नंबर पे आएगी, जो 6th लाइन है वो 8th नंबर पे आएगी। एक बार आप ये रफली सीक्वेंस लिख लीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से रीड करिएगा। मैं भी आपको आंसर बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस पे जाते हैं तो 7th लाइन 7th नंबर पे ही आएगी, और जो 8th लाइन है वो 2nd नंबर पर आएगी। एक बार यहाँ सीक्वेंस लिख देती हूँ, 5 6 3 1 8 7 2। ये सीक्वेंस बनेगा कि पहले आपको फर्स्ट लाइन पढ़ने के लिए आपको 5th लाइन पढ़नी होगी, जो पहला लाइन है वो 4th नंबर पे आएगा, सेकंड लाइन 5th नंबर पे आएगा। तो ये सीक्वेंस आप इनके आगे लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको रीड कीजिएगा। अब देखते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या बताना है। एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको इसके प्रसंग के अनुसार अर्थ चयन चित्वा लिखने हैं। ओके ठीक है। स्वरम, स्वरम यहाँ पे क्या आ जाएगा शीघ्रम, ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। प्राणिनम एवं ममम वस्यान संतु, वस्यान का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्राणी, क आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3rd and 4th देखिए। स्वादुनी भक्ष्य कल्विकानी ते दसमानी, तो स्वादुनी मतलब कि स्वादिष्टानी, तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 4th प्रीतो बाल तो हम इदम संबोध है, प्रीतो मतलब कि प्रसन्न, तो घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे पर्यायवाची के साथ में मेल करना है। तो अक्षम, अक्षम मतलब कि जो समर्थ नहीं हो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का। मनोहर मतलब कि आकर्षक, ये हो जाएगा सेकेंड का। दुहिता, दुहिता मतलब कि सूता, मतलब दुहिता का सेम मीनिंग आ जाएगा सूता, थर्ड का हो जाएगा। और 4th सुमना मतलब कुसुमम, कुसुम का मतलब क्या होता है पुष्प फूल, ये हो जाएगा चौथे का। तो इस तरह से आपको मैच करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको मेरे चैनल पे सभी सैंपल पेपर मिल जाएंगे, सभी सैंपल पेपर के वीडियो आप अच्छे से वहां से समझ सकते हैं। थैंक यू गाइज।